हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाह रहे हैं और मन में कन्फ्यूजन है कि ऑल न्यू किया सोनेट या प्रूवन Hyundai वेन्यू, उसमें कौन सी कार के लिए जाएं? तो वही कन्फ्यूजन आपके लिए दूर कर रहे हैं। फ्रंट फेस ही आप दोनों कार का देख सकते हैं, किया सोनेट का और Hyundai वेन्यू का। और आपके मन में फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट थॉट क्या आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। देखिए, लुक सब्जेक्टिव होती हैं, तो वही पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेन्यू का जो फ्रंट फेस ही है, ये सर्टेनली जब लॉन्च हुई थी वेन्यू, इट वॉज रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश कार्स इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। लेकिन वेन्यू की जो हाईलाइट है साहब, इसकी लार्ज डार्क क्रोम ब्लैक फ्रंट ग्रिल। आई थिंक इट लुक्स वाइड, इट लुक्स मैस्कुलिन। इंडिकेटर्स टॉप पे हैं और जो नीचे इसकी हेडलाइट्स है, दीज आर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स विद इंटीग्रेटेड DRL। वेन्यू की अपनी एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। जब ये कार लॉन्च हुई थी, लोगों को इसका जो फ्रंट फेस ही है काफ़ी अट्रैक्टिव महसूस हुआ था। लेकिन कहते हैं समय कभी एक समान नहीं रहता, तो उस समय वेन्यू बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया और ये आप देख रहे हैं किया सोनेट का फ्रंट फेस ही है। टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल, क्रिस्टल क्लियर LED हेडलाइट्स जो एक अपना ऑरा क्रिएट करती हैं, एंड दिस लुक्स डिफरेंशिएटिंग। आपको वेन्यू में मिलती है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और सोनेट में आपको मिलती है LED हेडलाइट्स। प्लस आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलता है, लार्ज आपको एयर डैम मिलता है, एंड सर्टेनली सोनेट, हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिआइट्रेट कर रहा हूँ, लुक सब्जेक्टिव होती है, बट जहाँ तक आप फ्रंट देख रहे हैं सर्टेनली सोनेट का थोड़ा सा ज़रूर अपर हैंड लगता है। साइड प्रोफाइल में बात करते हैं साहब, क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो साइड प्रोफाइल है वो बड़ा ही आपको स्टाइलिश महसूस होगा। 16 इंच अलॉय व्हील के साथ आते हैं। भले आप वेन्यू के अलॉय व्हील्स देख लीजिए या भले आप सोनेट के अलॉय व्हील्स देख लीजिए, बोथ लुक्स वेरी डिफरेंशिएटिंग, वेरी कैची। अच्छी खासी आपको व्हील आर्च की क्लैडिंग मिलती है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क है साइड में। सर्टेनली सोनेट येस लुक्स मोर टॉलर। हालांकि जो आप देख रहे हैं इसमें वेन्यू 1 इंच थोड़ा सा नीचे है सड़क के उस तरफ, लेकिन साहब आप हाइट के हिसाब से बात करेंगे तो सोनेट ज़रूर आपको ऊंची कार दिखाई देगी। अगर मैं वेन्यू की तरफ से देखूं तो आपको सोनेट दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं सोनेट की तरफ आ जाऊं तो आपको वेन्यू दिखाई नहीं देगी। तो लोगों को एक टॉल कार की पसंद होती है, उस केस में सोनेट अप मार्केट लगेगी। और साथ में सोनेट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भी अपर हैंड है। वेन्यू में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, सोनेट में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और रियर में आ जाते हैं साहब, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है और यहाँ पे लुक्स में बड़ा मेजर परिवर्तन आ जाता है। हालांकि LED है, आपको टेल लाइट्स मिलती है वेन्यू के अंदर, लेकिन जो वेन्यू का रियर प्रोफाइल है ये थोड़ा सा आपको प्लेन मिलता है। सोनेट में आपको LED टेल लाइट्स लार्ज साइज़ के मिलेंगी, बीच में आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलेगा, डिफ्यूज़र मिलेगा। और सोनेट का जो रियर प्रोफाइल है सर्टेनली एक नॉच आपको अबव मिलता है, प्लस सोनेट इज़ मोर वाइडर ऑल्सो। तो सर्टेनली अगर आप रियर के एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे किया सोनेट का ज़रूर एक अपर हैंड है, एंड सर्टेनली सोनेट आपको रियर के एंगल से बिल्कुल वेन्यू के मुकाबले एक एंगल एक्सेल साइज़ का है, एक एंगल स्टाइलिंग के मामले में ज़रूर अप मार्केट मिलेगी। साहब दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, इंजन भी सेम है, लेकिन कुछ एक मेजर फ़र्क और है। तो कार के केबिन में एंटर कर लेते हैं और जो साथ में डैशबोर्ड का लेआउट है जो आप सबसे पहले देखते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। देखिए, वेन्यू में आपको ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है, वो अच्छी बात है, दिस लुक्स स्पोर्टी। हालांकि प्लास्टिक्स वेन्यू में भी या आप सोनेट की बात कर ले, दोनों में आपको हार्ड टच प्लास्टिक मिलते हैं, लेकिन दोनों की जो क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, वो अच्छी खासी मिलती है। सोनेट में इंटीरियर थीम आपको 2 ऑप्शंस में मिलेंगे, एक तो होगा ब्लैक थीम जैसे वेन्यू में बेस है, और दूसरा आपको मिलेगा ब्लैक एंड बेज फिनिश में, एंड दिस लुक्स मोर ब्राइट। जो लोग फैमिली वाले हैं उनको STX वेरिएंट में और STX प्लस वेरिएंट में ये ब्लैक एंड बेज आपको फिनिश में इंटीरियर मिलेंगे। सर्टेनली उनको थोड़ी सी ब्राइटनेस महसूस होगी, क्योंकि ब्लैक इंटीरियर स्पोर्टी तो लगते हैं लेकिन थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं। 8 इंच का आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वेन्यू में बड़ा ही अच्छा खासा है, लेकिन सोनेट में इससे बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है। तो सोनेट में दिखा दिया है किया मोटर्स ने कि भाई आपको हम डिफरेंशिएशन के रूप में एक नॉच अबव ही चीज़ें दे रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील वेन्यू का अच्छा खासा है होल्ड करने में, सोनेट में आपको सीधा सेल्टॉस वाला ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है।
तो इंटीरियर एस्थेटिक्स में कौन सी कार आपको बेहतर लगती है? अपने कमेंट, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिए। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें फ़र्क है, वेन्यू में आपको मिलेगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सोनेट में आपको मिलेगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेकिन ओवरऑल एक बात ज़रूर कॉमन है, दोनों गाड़ियों की जो फिट एंड फिनिश है वो अच्छी खासी है। वेन्यू में जो आप AC के बटन्स देखेंगे दोज आर रोटरी नॉब क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स एंड सर्टेनली एज अगेंस्ट सोनेट में जो स्विच बटन्स है उससे थोड़ा सा आपको ज़रूर बेहतर महसूस होते हैं। सोनेट की USP की बात करते हैं तो साहब सोनेट में एक तो साउंड एक्सपीरियंस में किया इज ऑफरिंग यू बोस इंफोटेनमेंट साउंड क्लैरिटी, 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स, 1 सबवूफर। जो आपको सोनेट की साउंड क्लैरिटी मिलती है वो आपको वेन्यू के मुकाबले थोड़ी सी 21 ज़रूर महसूस होगी। और दूसरा जो इसके अंदर वॉइस कमांड के ऑप्शन है जिसमें आप और प्ले कर सकते हैं, जैसे पावर विंडो डाउन कर सकते हैं। हालांकि वॉइस कमांड वेन्यू में भी है लेकिन उसमें आप पावर विंडो डाउन नहीं कर पाएंगे। हेलो किया, पावर विंडो डाउन। Opening the driver's window. देखिए, हेलो किया, क्लोज द पावर विंडो। वो एक एडवांटेज है, या आप बोलें एयर सर्कुलेशन मोड टू फेस, तो वो एक आपको एडवांटेज मिलेगी। तो सोनेट का कहने का आइडिया है यू वुड बी हैविंग हायर नंबर ऑफ वॉइस कमांड सो एज टू हैव फॉर योर मोर कन्वीनियंस। इन फ्रंट सीट्स में भी कंफर्ट के हिसाब से फ़र्क है। उसमें सोनेट में आपको मिलेगी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट विच इज़ द फर्स्ट टाइम इन द कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट अवेलेबल इन द HTX प्लस वेरिएंट एंड द GTX प्लस वेरिएंट। आपको रियर व्यू मॉनिटर मिलता है और रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। साथ में वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्ट एयर प्योरीफायर विद वायरस स्कैन वो किया बड़ा हाईलाइट कर रहा है और कहता है एक कंपटीशन क्या वर्ल्ड में फर्स्ट है जिसमें आपको वायरस स्कैन की फैसिलिटी मिलती है। रियर की सीट पे आ जाते हैं साहब, तो इस तरह का आपको सीटिंग कंफर्ट मिलेगा। देखिए जो सीट्स हैं वो एडजस्टेड है अगेंस्ट माई हाइट इज़ 5'11". अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जगह बचती है। अब बॉस मैं बस बिल्कुल बैठ ही पा रहा हूँ, मेरे जो घुटने हैं वो जो फ्रंट सीट है उसको टच कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा रियर सीट में किस हाइट के बंदे बैठते हैं। अगर किन्हीं की हाइट 5'6" है, 5'5" है, आई थिंक दे कैन बी ओके। बट इफ समवन हु इज़ 5'11" सिटिंग अहेड और उसके बाद सीट एडजस्ट करते हैं, सो लुक एट बिल्कुल आपका जो लेग रूम है वो आपको स्क्वीज अप मिलता है। रियर में आपको AC वेंट्स में मिलते हैं। हेड रूम अच्छा है ही Hyundai वेन्यू के अंदर। रिक्लाइन एंगल इज़ रिलेटिवली कंपैरेटिवली बेटर है, ऐसा आप देख सकते हैं, स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। बॉस 5'11" में मेरी हाइट का बंदा आगे बैठे और उसके बाद पीछे बैठे तो आप देखिए लेग रूम, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंजस्टेड हो, इट इज़ ओके। अंडर थाई सपोर्ट ज़रूर यस 19-20 और बेहतर होता तो अच्छा खासा होता। सीट का जो एंगल है ये थोड़ा सा आपको अपराइट एंगल मिलता है, तो ये एक आपको फ़र्क देख लीजिए। हेडरूम ज़रूर दोनों कार में अच्छा खासा है, इजी इंग्रेस इग्रेस है, आप आसानी से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। एंड द विड्थ वाइज दीज कार्स आर बेस्ट फिटेड फॉर 4 एडल्ट्स। रियर में आपको आर्मरेस्ट में मिलता है, फ्रंट में भी ड्राइवर साइड आपको आर्मरेस्ट मिलता है, तो 4 एडल्ट्स के लिए ये कार ठीक है। लेकिन लेग रूम ज़रूर आप कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से देख रहे हैं तो लेग रूम ज़रूर आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा। अब चलाने के हिसाब से कैसी है किया सोनेट और Hyundai वेन्यू, तो वो एक फ़र्क ज़रूर है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ इंजन के हिसाब से, प्लेटफॉर्म के हिसाब से, ट्रांसमिशन के हिसाब से, बोथ कार्स आर मोर और लेस सेम एक्सेप्ट सोनेट में आपको 1.5 लीटर 115 PS पावर 250 न्यूटन का 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, वो एक एडवांटेज है। और वेन्यू में आपको टर्बो GDI मैनुअल ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है, सोनेट में केवल आपको IMT में मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंस है बॉस चलाने में ऑब्जर्व हुआ है वो ये है कि वेन्यू में जो सस्पेंशन है वो स्लाइड आपको फर्म साइड पे मिलता है और सोनेट का जो सस्पेंशन है वो एक नॉच और आपको फर्म मिलेगा एज अगेंस्ट वेन्यू। ऐसा नहीं है कि आपको सोनेट परेशान करेगी गड्ढों पे, क्योंकि सोनेट का जो सस्पेंशन है आई जस्ट वांटेड कि भाई इट कैन इजीली क्रूज ऑन बैड रोड्स, गड्ढे आसानी से निकाल देती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सोनेट की ऊंची है, 205 mm की है, वेन्यू की 190 mm की है। लेकिन जो ये स्टिफ सस्पेंशन की है उसका पर्पस ये है कि बॉडी रोल कंट्रोल्ड हो और कार आपको और ख़राब सड़कों पर लेके जाए तो वहाँ पे कार आप आसानी से ले जा सकते हैं। पिकअप दोनों गाड़ियों में इक्वली सिमिलर है। स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, लेकिन स्टीयरिंग मैं आपको डिस्क्लेम कर देता हूँ, सिटी कंडीशन में तो दोनों कार्स का
स्टीयरिंग आपको लाइट मिलता है। हाईवे पे थोड़ा सा मेरे को सोनेट 21 लगता हुआ दिखाई देता है स्टीयरिंग फीडबैक में। वेन्यू का स्टीयरिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बट इट इज़ स्लाइटली मोर बेटर इन किया सोनेट, मोर फर्म आपको और अच्छा मिलता है, तो वो एक बात है। ओवरऑल चलाने के हिसाब से आपको दोनों गाड़ियाँ अच्छी मिलेगी। ब्रेकिंग इज़ गुड टू गो, तो वो एक आपको क्लियर कर देता हूँ। विजिबिलिटी भी दोनों कार्स में अच्छी खासी है। अब और क्या फ़र्क हो सकता है, देखिए आप जानिए। अगर सेफ्टी के सामने जाते हैं तो दोनों गाड़ियों का जो प्लेटफॉर्म है इट्स द सेम मॉडिफाइड K1 प्लेटफॉर्म, और ये K1 प्लेटफॉर्म एक्चुअली Hyundai की सेंट्रो में इस्तेमाल हुआ है। दोनों गाड़ियों ने वही प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया है और उसमें एडवांस हाई इंटेंसिटी ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया है। लेकिन सेफ्टी फीचर्स के मामले में दोनों कार्स आपको फुली लोडेड मिलेगी। टॉप मॉडल में 6 एयरबैग, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में मिलेगा। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है, आपको वेन्यू का टॉप मॉडल DCT ऑटोमेटिक में केवल ड्यूल एयरबैग मिलते हैं। सोनेट का टॉप मॉडल आपको GTX प्लस में भी उपलब्ध है, वहाँ पे आपको 6 एयरबैग, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल उपलब्ध होगा। तो जो लोग चाहते हैं DCT ऑटोमेटिक, उनके लिए सोनेट के अंदर सेफ्टी फीचर्स टॉप मॉडल में फुली लोडेड मिलेंगे, तो वो एक फैक्टर ज़रूर है। हालांकि पैसा भी आपको एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, तो वो आपको जान लीजिए। अब देखिए सर्विस के हिसाब से, वारंटी के हिसाब से वहाँ पे ज़रूर एक बड़ा फ़र्क है। हालांकि Hyundai का आफ्टर से सर्विस नेटवर्क प्रूवन है, इट इज़ लार्जर और आपको ज़्यादा अच्छी पकड़ मिलेगी। किया इज़ जस्ट अ 15-month ओल्ड कंपनी इन इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, लेकिन साहब ग्लोबल लेवल पे तो किया इज़ बीन ओन्ड बाय Hyundai ओनली। तो ये जान लीजिए दोनों कार्स में आपको 3 years की वारंटी मिलती है, विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 5 years। और सर्विस के हिसाब से डिस्पाइट द सेम इंजन, कार के सर्विस शेड्यूल में फ़र्क है, वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। एयर फिल्टर जहाँ पे सोनेट में एवरी 10,000 किलोमीटर्स है, वेन्यू में आपको 20,000 से 30,000 किलोमीटर्स मिलेगा। ब्रेक फ्लूइड आपको वेन्यू में लाइफ टाइम मिलता है, सोनेट में एवरी 3 years 30,000 किलोमीटर्स में आपको रिप्लेस करना होगा। फ्यूल फिल्टर जहाँ पे सोनेट में आपको है 40,000 किलोमीटर्स इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल, लेकिन आपको वेन्यू में पेट्रोल में है 60,000 किलोमीटर्स और डीजल में है 20,000 किलोमीटर्स। इसे स्पार्क प्लग में भी फ़र्क है। हालांकि अगर आप फाइनल कॉस्ट लेके चलेंगे सर्विस शेड्यूल की, आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस की, जो फाइनल आपको फ़र्क दिलेगा वो मोर और लेस सेम मिलेगा। फ़र्क बता देता हूँ, 400-500 रुपये ऊपर नीचे ही होगा, लेकिन शेड्यूल सर्विस कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी मोर और लेस सेम। और लास्ट चीज़, देती कितना है, तो साहब यहाँ पे जो कंपनी की क्लेम माइलेज है वो हालांकि सोनेट में थोड़ी सी बेटर है, लेकिन एंड फ्यूल एफिशिएंसी आपको दोनों कार्स में सिमिलर मिलने वाली है। तो साहब फाइनली कौन सी कार लें, सोनेट या वेन्यू? देखिए दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों गाड़ियों की इंजन सेम है, दोनों गाड़ियों को चलाने में ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ी सी आपको सोनेट मोर फॉर्म मिलती है, लेकिन स्टाइलिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, DCT ऑटोमेटिक में फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से, और कार के एक ओवरऑल डिमेंशंस के हिसाब से, प्रोपोर्शंस के हिसाब से, रेयर सीट में मार्जिनली बेटर लेगरूम के हिसाब से किया सोनेट एक अपर हैंड देती हुई दिखाई देती है। रेस्ट द प्राइसेस वुड बी डिक्लेयर्ड ऑन 18 सितंबर, लेकिन आपको कार के प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो माइकल हेल्पलाइन के न्यू कार सेक्शन में आके आप कार के मॉडल वाइज, वेरिएंट वाइज डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो कौन सी कार आप लेंगे, सोनेट या वेन्यू? अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा, क्या आपको लगा वीडियो मददगार साबित होता है तो उसके बारे में मेंशन करिए। एंड डू नॉट मिस टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माइकल हेल्पलाइन का चैनल पर नए हैं फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।